हेलो गाइस, हेलो माय स्वीट सब्सक्राइबर। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होंगे। तो टेंसेस की सीरीज में मैं आप लोगों को आज पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि प्रेजेंट के चारों पार्ट हो गए और पास्ट के भी हो गए इंडेफिनिट, अब पास्ट का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस tense. See, this is past tense. That's why tha thi the. And continuous is what? The verb is remaining in past. So ing form of verb. Verb की ing form. और टेंस का मीन्स तो क्लियर है पहले से ही. So the identification of the रहा, था, रही, थी and रहे थे. These are the words which are having past continuous tense. So the formula is this: subject plus was and were plus verb ing form plus object plus other word. See, was is for singular subject and were is for plural subject. was means होता है था, यानी कोई एक व्यक्ति, उसके लिए यूज करते हैं, और जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो हम उसके लिए वर का यूज करते हैं. तो फॉर्मूला ये है. अब एक सेंटेंस में लिखने जा रही हूं. मैं उसको पढ़ा रही थी. सी द सेंटेंस, मैं उसको पढ़ा रही थी मीन्स पास्ट में कोई काम कंटिन्यू होने का पता चल रहा है. तो आप देखिए, मैं यानी आई वॉज, आई जो है वो सिंगुलर तो है, मैं अपनी बात कर रही हूं, लेकिन उसको हम लोग एक प्लूरल की वर्ब देते हैं. जैसे आई के साथ आपने देखा हैव लगता है. हैव क्यों लगता है? और आई के साथ हम लोग हैव इसलिए लगाते हैं और आई को प्लूरल इसलिए मानते हैं क्योंकि आई जो बात करेगा वो यू से करेगा. तो यहां पर कोई दो लोग हो गए. अगर आई जो है वो कोई अपने से तो बात नहीं करेगा ना, वो बात तो आप यानी यू से करेगा, इसलिए आई को मोस्ट ऑफ केस में प्लूरल मानते हैं. तो आई वॉज पढ़ाना यानी टीच, और इसमें आईएनजी लगेगा. उसको मतलब हिम, या आप हर भी कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जेंडर कंफर्म नहीं हो रहा है. लेकिन एक लॉजिक, एक रूल है या जो भी है कि अगर जहां पर जेंडर कंफर्म ना हो तो वहां पर हम लोग जो मेल से रिलेटेड प्रोनाउन होते हैं उनको थोड़ा सा प्रेफर करते हैं. तो इसलिए ज्यादातर लोग हिम लगा देते हैं. हर भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये ऐसा रूल है. अब देखिए, ये जो सेंटेंस मैंने आपका बनाया है, इसी को मैं नेगेटिव में कैसे बनाती हूं. नेगेटिव फॉर्म में करना कुछ नहीं है, जस्ट मेंशन नॉट आफ्टर वॉज एंड वर. सो द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और सारा शेड्यूल वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. सी सेम सेंटेंस को मैं बनाती हूं. मैं उसको पढ़ा नहीं रही हूं, तो हो जाएगा आई वॉज नॉट टीचिंग हिम और हर. सी वॉज के बाद बस नॉट लगाना है और ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. और इसी को मैं इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज करती हूँ. कैसे होगा इंटेरोगेटिव? फर्स्ट में
जैसे सेंटेंस हो जाए, इसका फॉर्मूला लिख देती हूं, क्वेश्चन वर्ड, सॉरी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब या फिर आप वॉज वर्ब ही लिख देती हूं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क लगना ही है। तो हो जाए अगर क्या मैं उसको पढ़ा रही हूं, जैसे है क्या मैं उसको पढ़ा रही थी, क्वेश्चन मार्क। तो क्या की इंग्लिश हम लोग लिखते ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में जब क्या क्यों आता है तो इसको हम गोल कर देते हैं, यानी कि इसकी इंग्लिश नहीं लिखते, बल्कि किससे स्टार्ट करना है सेंटेंस, वॉज या वर। तो आई के साथ वॉज आई टीचिंग हिम, ये देखिए। और इंटेरोगेटिव अगर सेकेंड टाइप की बात करें तो सेंटेंस ऐसे होगा, मैं उसको क्यों पढ़ा रही थी। देखिए क्यों वर्ड बीच में आया और ये क्वेश्चनिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे पहले हम इसे ही उठाएंगे और इसका फॉर्मूला लिख देती हूं मैं थोड़ा सा पहले। तो क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी कि वॉज वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वाई, वाई मतलब क्यों, वॉज आई टीचिंग हिम। और ये देखिए मैंने चारों स्ट्रक्चर से सेंटेंस बना दिया है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब का यूज करना है। वॉज वर्ब सिंपल हेल्पिंग वर्ब है और जब वॉज वर्ब आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट भी लगाना है, बस वॉज वर्ब के बाद नॉट लगाना है आपको और हो जाएगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट जो है उसका ये जो इंटेरोगेटिव फर्स्ट होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है और वो हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ केस में क्या ही होता है, और फिर उस क्या की इंग्लिश हम लिखते नहीं है, बल्कि हम उसकी जो पर्टिकुलर टेंस है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं उसी के हेल्पिंग वर्ब को ही लेकर हम सेंटेंस को मेक करते हैं। जैसे मैंने वॉज आई टीचिंग हिम, ये देखिए वॉज लिखा हुआ है पहले। अब इंटेरोगेटिव सेकंड में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं और देखिए बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, क्यों आ सकता है, कब आ सकता है, कैसे आ सकता है, किसको आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है। तो उस कोई को भी हम सबसे पहले लिखेंगे और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए टेंस जो है हमारा कह रहा है कि वॉज वर्ब लगाना, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब, ये स्ट्रक्चर है इसका। प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड दिस स्ट्रक्चर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइज आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा कि मैंने ये वीडियो कैसा बनाया है और आपको समझ में आया है कि नहीं आया, या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई मीनिंग, कोई वोकैबुलरी के बारे में बात करनी है या कोई पर्टिकुलर टेंस के बारे में बात करना है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊं और भी चीजें बनाऊं। क्योंकि देखिए मैं टेंस भी बनाती हूँ और मैं यूजेस भी पढ़ाती हूँ और मैं वोकैबुलरी भी, मैं एक साथ तीन चीजें चला रही हूँ कि मैं वोकैबुलरी पे भी ध्यान दे रही हूँ और मैं टेंस भी पढ़ा रही हूँ, जो टेंस होते हैं, और उसके साथ ही साथ मैंने यूजेस भी पढ़ाया और अभी आगे मेरे पास और भी बहुत से यूजेस है जो मैं पढ़ाऊंगी। हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव टू, ये सब तो मैंने पढ़ा दिया। अभी आगे ऐसे बहुत से यूजेस हैं जो स्पीकिंग में काम आते हैं। कॉम्पिटिटिव की भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में अभी मैं बताऊंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कहीं आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। थैंक यू, बाय बाय।